हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है अब की बार बाइडेन सरकार, पुलिस वाला हीरो, राफेल का भोकाल, आत्मनिर्भर भारत। तो फ्रेंड्स, इसमें से एक टॉपिक तो अभी हमने रिसेंटली ही किया है और वो ये है पुलिस वाला हीरो। बहुत ही प्यारी वो वीडियो है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो बस सर्च कर लेना, वायरल पुलिस करके कुछ लिखा हुआ होगा उसमें, तो वायरल पुलिस करना चैनल में आपको मिल जाएगी। आज ही लगाई है, तो नहीं तो आज ही की देख लेना, आपको ऊपर ही दिखेगी। बहुत ही प्यारी वीडियो है। तो चलो वीडियो ये शुरू करते हैं और पता करते हैं क्या क्या इन्होंने इसमें बता रहे हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत इज बेस्ट। स्वागत आप सभी का। सबसे पहले बात यूएस इलेक्शन की। अमेरिकी चुनाव में पिछले 4 दिन से जो सस्पेंस चल रहा था वो फाइनली खत्म हो गया है और जो बाइडेन को अमेरिका ने अपना 46वां राष्ट्रपति चुन लिया है। ये तो वही बात हो गई कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन चाचा ट्रंप ने अभी हार नहीं मानी है। उनने बोला हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाएंगे और बाहर से टिंग टोंग करेंगे। आई मीन उनका दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन जो बाइडेन के जीतने के बाद कुछ लोग इतने खुश हैं ना हिंदुस्तान में, मानो वही जो बाइडेन का चुनाव प्रचार मैनेज कर रहे हैं। वो बात अलग है कि भारत में वो जिस भी नेता का समर्थन करते हैं या चुनाव प्रचार करते हैं या वोट देते हैं, उनमें से 90% लोगों की जमानत जब्त हो जाती है। कईयों को ये गलत फहमी है कि जो बाइडेन अब हमारे देश के मामलों में भी टांग अड़ाएंगे। तो उनको मैं बता दूं कि भैया, अमेरिका जैसे देश में सरकार बदलने से उनकी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं बदलती। बुश ने जिन जिन देशों पर बम बरसाए थे, ओबामा ने आने के बाद उन्हीं देशों पर बमों की रफ्तार और बढ़ा दी थी। इसलिए बाबा चिल, कीप काम एंड ट्रस्ट मोटा भाई। एक चाय और एक पाव जलेबी में बाइडेन भी भारत आकर यही बोलेगा कि भारत इज बेस्ट। ऑल द बेस्ट चाचा बाइडेन। अरे ओ अमेरिका वाले चाचा। किसी ने ध्यान दिया क्या? फ्रांस के बॉयकॉट के बीच इसी हफ्ते 3 और राफेल भारत आ चुके। एक सेकेंड, सुना है पिछली बार तो राजनाथ सिंह जी ओम बनाकर आए थे। इस बार सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद मैक्रोन ने खुद उस पर हर हर महादेव लिख करके भेजा है। सच मत मान लेना, मजाक कर रहा हूं मैं। वैसे आपको मौका मिलता तो उस पर क्या लिख देते? कमेंट करके बताना जरा। और मौका मिलेगा नहीं इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, रिलैक्स। पर हाँ, किश्तों में जो राफेल आ रहे हैं ना, अच्छा है। हर 15 दिन में हमें उन लोगों के मजे लेने का भी पूरा मौका मिल रहा है जिन्होंने राफेल की कीमत को ही मुद्दा बनाकर चुनाव प्रचार किया था। मतलब कुछ ऐसे नेता लोग जिनको ना तो राफेल की स्पेलिंग पता थी, राफेल है क्या ये भी नहीं पता था, और कहां से आ रहा है इसका भी कोई नॉलेज नहीं था। और पिछले चुनाव में उन्होंने राफेल की इतनी बंसी बजाई कि अब राफेल इंस्टॉलमेंट में आकर उनकी उंगली बजा रहा है। और कहीं वो लोग अगली क्रांति ये ना शुरू कर दे कि भैया राफेल अगर आपको लेना है तो लो, लेकिन फ्रांस से ना लेकर किसी और देश से लो। कर सकते हैं वो लोग। मैंने लास्ट टाइम मजाक में ये बोला था कि राफेल को ना खरीद कर आप उसकी सेल गिरा दो ऑनलाइन और फ्रांस को बॉयकॉट करो अगर करना चाहते हो तो। कुछ लोग सच में राफेल ऑन सेल ढूंढने ऑनलाइन गए थे और जब नहीं मिला तो मेरे को कमेंट करके गरिया रहे हैं। बड़े नॉटी हो गए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चलते और दौड़ते तो बहुत हैं, लेकिन पहुंचते कहीं भी नहीं। इस हफ्ते एक ऐसे भाई ने एक ऐसी दौड़ लगाई जिसे सबने सैल्यूट किया। ऐसी वीडियो इस हफ्ते जो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर छाई रही, वो वीडियो थी हैदराबाद के ट्रैफिक कांस्टेबल जी बापजी की, जिन्होंने पीक आवर्स ट्रैफिक के दौरान लगातार 2 किलोमीटर से भी ज्यादा की दौड़ लगाकर जाम में फंसी एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनवाया। एम्बुलेंस में मौजूद परिवार की सहायता की। उन कांस्टेबल साहब को हम, उनके हौसले को हम सलाम करते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं। वहां मौजूद हैदराबाद की जनता ने भी उनके हौसले को सराहा, बल्कि पूरे देश ने सोशल मीडिया पर उनकी सराहना करी। कुछ अच्छा और पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बधाई उन्हें मिली उन्हीं की 7 साल की बेटी द्वारा, जिसने अपने हीरो पापा के लिए एक स्वीट सा कार्ड बनाया। एक पिता के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि उनकी खुद की बेटी उसे अपना सुपर हीरो माने। सर, और एक बार थैंक यू आपको। आगे बढ़ते हैं। इसी हफ्ते बिहार का चुनाव प्रचार खत्म हुआ और मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। कोरोना के दौर में हुए इस चुनाव में बधाई के पात्र सभी पार्टियां हैं, सभी नेता हैं, बिहार की जनता है, जिन्होंने इस प्रचार में आपसी कड़वाहट घुलने नहीं दी। खासकर ऐसे दौर में जब अमेरिका जैसे एडवांस देश में भी चुनाव में इतना सारा बवाल हुआ। देखा आपने, पूरी दुनिया ने देखा। इस वक्त में
बिहार में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए चुनाव आयोग समेत जितने भी लोग जुटे थे उन सभी को धन्यवाद। आइए अब शुरू करते हैं भारत इज बेस्ट की इस हफ्ते की स्टोरी को, जो कि है बिहार से ही। कहते हैं उद्योगो नरभूषणम, यानी उद्योगी बने रहना मनुष्य का भूषण है। आज हम बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की राजकुमारी देवी जी के बारे में, जो किसान चाची के नाम से लोकप्रिय है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है कहने वाली किसान चाची ने समाज की कई मान्यताओं को तोड़ा और सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए 300 से अधिक महिलाओं को जोड़ा। ऐसे चलते चलते कारवां बनता गया और देखते ही देखते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। मुजफ्फरपुर जिले के गांव की धूल भरी गलियों में साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव में निकलना, खेती की जमीन की गुणवत्ता का आकलन करना, किसानों को योग्य फसल निश्चित करने में मदद करना और खेत में से अच्छा मुनाफा कमा सके इसके लिए सलाह देना। किसान चाची की ये सब कार्य सभी भारतीयों के लिए आत्मनिर्भर बनने की एक बड़ी उम्मीद। वो खुद विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से सीखती हैं और अपने क्षेत्र के किसानों को उन आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित भी कर रही हैं। और हाँ, 58 वर्ष की मां अंग्रेजी बोलना भी सीख रही है। उन्होंने पति को टोबैको की खेती बंद करवाकर सब्जियों और फलों की खेती शुरू करवाई। कृषि में पूर्णता प्राप्त करने के बाद राजकुमारी जी ने अचार और मुरब्बा बनाने में अपना हाथ आजमाया। ट्रेड फेयर में सभी उनके हाथों से बने अचार और मुरब्बे लेने के लिए लाइन लगाते। आज कृषि विज्ञान केंद्र SVK की मदद से अचार का वार्षिक कारोबार लाखों में चलता है उनका। किसान चाची के परिश्रम को अनेकों लोगों ने सराहा। उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किसान श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन द्वारा उन्हें कौन बनेगा करोड़पति पर भी आमंत्रित किया गया। मोदी जी द्वारा उन्हें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में भी आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा, चाइल्ड मैरिज एबोलिशन यानी कि बाल विवाह उन्मूलन और विधवा अधिकारों और पुनर्विवाह में उनके काम के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। राजकुमारी देवी सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। किसान चाची वास्तविक रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप जैसे भारतीयों की वजह से तो हम दुनिया से ये कह सकते हैं कि भारत इज बेस्ट। आप प्लीज अपना ख्याल रखें और ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहें। चलते चलते एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि इस बार किसान भाइयों के साथ मिलकर हमने एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट पैक तैयार किया है। ये दिवाली हो किसानों वाली, ये हम चाहते हैं। अगर आपने अब तक ऑर्डर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोशिश रहेगी हमारी कि दिवाली से पहले दिवाली गिफ्ट आप तक पहुंचे, लेकिन दिवाली के बाद भी पहुंचेगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। प्लीज ऑर्डर जरूर करना। एक पैक तो आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। अपना ख्याल रखना। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करना। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद और याद रखना, भारत इज बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल वीडियो था ना। सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई। सबसे अच्छी तो थी वही जो हमने आपको बताया था कि एक जो पुलिस वाले उन्होंने कैसे हेल्प किया, भाग भाग के क्लियर करने की कोशिश में लगे रहे ताकि जो एम्बुलेंस है वो टाइम पे जल्दी पहुंच सके। तो वो बहुत ही प्यारी न्यूज थी। और वो लास्ट वाली भी कमाल की थी जिसमें उन्होंने बताया कि वो जो है किसान चाची, नाम कितना प्यारा है। मैं तो उसी में मैं थी, वाह क्या नाम है उनके लिए दिया हुआ। और कितनी अकम्पलिशमेंट्स की हैं और किस तरह से उन्होंने बेटरमेंट करने की कोशिश की अपने उस एरिया को। और इवन जो वुमेन है उनकी लाइफ, गांव में जो है उनकी लाइफ बेटर करने के लिए उन्होंने काम किया। और उनको इस वजह से, इतने अच्छे कामों की वजह से कितने अवार्ड्स मिले, कमाल की बात है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया था। कईयों में हंसी आई, कईयों में इमोशनल हुए, कईयों में बहुत प्राउड फील हो रहा था। तो सारे इमोशंस इस वीडियो ने जगा दिए। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। इसमें वही बात मतलब मिस्टर बाइडेन के बारे में आ रही है कि फॉरेन पॉलिसी जो है चेंज नहीं होती है और वो आए हैं, मगर जो भी इंडिया से जो भी रिलेशनशिप है वो सेम रहेगी, इनफैक्ट आगे रहेगी। और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं, तो बाई रेशियल हैं। उनके फादर जो थे अफ्रीकन थे, जमैकन थे, और उनकी मदर जो है तमिलनाडु की इंडियन थी, डॉक्टर थी। तो बेसिकली वो इंडियन अमेरिकन है, तो उससे रिलेशनशिप जो है और अच्छा होगा जहाँ तक लोगों को हमें यहाँ पे लगता है। दूसरी बात ये है कि फॉरेन पॉलिसी चेंज ऐसे नहीं होती क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, तो ये एक बात थी। अब दूसरी बात जो ये कर रहे थे एसेंशली किसान चाची की, अब उनको जो है पद्मश्री जैसे कह रहे हैं मिल चुका है। तो ऑफकोर्स उन्होंने ये जो है पूरा काम करना बहुत पहले शुरू किया होगा। अब हमें
पता लग रहा है कि इनके थ्रू जब उनको पद्मश्री मिल चुका है। उससे पहले मेरे ख्याल से उन्होंने 10-20 साल पहले ये शुरू किया होगा छोटी सी चीज़ के कि अपने हस्बैंड को कहा जाए कि आप तंबाकू मत उगाइए, क्योंकि उससे लोगों की हेल्थ ख़राब ही होती है। तंबाकू से, टबैको जो है ऑब्वियसली उससे कितनी डिजीज़ होती हैं, लंग्स ख़राब हो जाते हैं, आपको पता ही कितनी डिजीज़ होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह मेरे ख्याल से टबैको से ही होता है। तो अल्टीमेटली जो है उन्होंने पहला ये स्टेप लिया होगा कि अपने हस्बैंड को मोटिवेट करना कि वो सब्जियां उगाएं, और उसके बाद क्योंकि वो फार्मिंग फैमिली से ही आ रही हैं तो उनको पता होगा कि कैसे आपको जो है इम्प्रूव करनी कंडीशन। उसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वो जो है खुद फिर वो जैसे बोलते हैं कृषि विद्यालयों में गई थी पढ़ने के लिए। तो मतलब वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में गई हैं, उन्होंने वहाँ पे फ्री कोर्सेज किए, क्योंकि काफ़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ होती है जो फ्री कोर्सेज करती हैं फार्मर्स के लिए। तो उन्होंने फ्री कोर्सेज किए, उनको समझा, उनको अपना इम्प्लीमेंट किया, और फिर और जगह जगह जाके वाइफ्स को एम्पावर किया कि आप भी ये करिए, आप भी ये करिए, और इतनी अच्छी संस्थान बना दी। उसके बाद उन्होंने जो है अपने अचार का सिस्टम शुरू किया, क्योंकि मेन पॉइंट था पैसा जनरेट करना, कि जब एनजीओ होते हैं वो पैसा जनरेट करते हैं, तो उन्होंने अब ये सब अचार बना के पैसा जो आ रहा है वो इसी काम में लग रहा है, अच्छे कार्यों में, उसके बाद से उनको और भी फंड्स मिले होंगे। तो अब ये जो है उनकी जो है आप कह सकते हैं कि जब उन्होंने सब कुछ कर लिया तब उनको मिला है अवार्ड। मगर कहानी शुरू होती है बहुत पहले। हर इंसान के साथ यही होता है कि आप जो भी अच्छा कार्य करते हैं वो एक छोटी सी चीज़ से शुरू होता है, फिर आगे बड़ा बनता जाता है। कॉन्फिडेंस मत लूज़ करिए, और ये हमेशा याद रखिए कि अगर आप सेल्फलेस कर्म कर रहे हैं जिसमें आपको ये है कि मुझे वापस में कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ हेल्प करूँगा। जैसे ये जो इंस्पेक्टर थे या ये जो पुलिस वाले थे जिन्होंने भागा है, राइट, उन्होंने सेल्फलेस काम किया है कि भाई एक एम्बुलेंस फंसी है, मेरे को उसका हेल्प करना है, सेल्फलेस, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। मैं जो उनको ये भी नहीं पता होगा मैं कितना भागा, उनको ये है कि जब तक ट्रैफिक नहीं होता है सीधा, जब तक ये एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं क्लियर होता तब तक वो अपना काम करते चले सेल्फलेसली। उनको किसी ने नहीं कहा, उनको किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। मोस्ट लाइकली वो कहीं अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, रोड के पास बैठे होंगे, उनको दिखा होगा कि पंगा, तो इमीडिएटली भाग गए अपना काम करने के लिए सेल्फलेसली। और वो जो स्पिरिट है सेल्फलेस की कि नेकी कर दरिया में डाल, ये जो भगवत गीता का मेन यही एक मेन जो कहते हैं लर्निंग है। जब कोई बोलते हैं कि आप भगवत गीता की लर्निंग को क्या बहुत कम शब्दों में बोल सकते हैं, वो यही है कि नेकी कर दरिया में डाल या निष्काम कर्म, जैसे महात्मा गांधी कहते थे। और अल्टीमेटली यही था कि सेल्फलेस वर्क अगर आप करें तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था गाइस। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।